हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं मौलिक अधिकार के पार्ट 4 का रिवीजन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 23 और 24 को, जिसमें 23 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? तो आर्टिकल 23 कहता है मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। और आर्टिकल 24 क्या कहता है? कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। यानी आर्टिकल 24 बच्चों के बारे में बात करता है कि उनसे कोई हैवी काम नहीं कराना है। आर्टिकल 23 बात करता है मानव के दुर्व्यापार, यानी मानव को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, बेकार और बलात्श्रम, जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 23 की। जो आर्टिकल 23 है उसमें दो क्लॉज हैं, एक क्लॉज 1 है, एक क्लॉज 2 है। तो आर्टिकल 23 के क्लॉज 1 में है मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम प्रतिषेध। जो 23 में वही इसमें, लेकिन आर्टिकल 23 के सब क्लॉज 2 में क्या है? उसमें है कि राज्य जो है वो सार्वजनिक प्रयोजन का कार्य कर रहा है तो केवल धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, और इसको आर्टिकल 23(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्लियर? आर्टिकल 25 से 28, इसमें क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आर्टिकल 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी धर्म को मानने या न मानने की स्वतंत्रता, और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। लेकिन प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन धर्मांतरण की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, और जैसे कि धार्मिक चिन्हों व प्रतीकों का प्रयोग की स्वतंत्रता है, सिक्कों के कृपण धारण करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। फिर आर्टिकल 27 कहता है किसी भी धर्म को की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 28 कहता है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने का स्वतंत्रता है। कुछ में तो हमारे टीचर ने इसको 4 भागों में बांटा है कि अगर कोई राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है तो वो धार्मिक स्वतंत्रता दे सकता है, अगर कोई अंशतः वित्तीय प्राप्त सहायता है वो भी दे सकता है, अगर कोई पूर्णतः वित्तीय सहायता प्राप्त है तो वो भी दे सकता है क्या? धार्मिक शिक्षा। और या फिर कोई शिक्षण संस्थान बनाई इसलिए गया है कि वो मतलब कि किससे, यानी भाषा संबंधी शिक्षण संस्थान दे, शिक्षा के देने के, धर्म के आधार पर शिक्षा दे, वो दे सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 13 की, जो कि शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 29 कहता है विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति है, विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 29 के सब क्लॉज 2 हैं। 29 का क्लॉज 1, भारत का कोई भी नागरिक अथवा उसके किसी भी वर्ग को। आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 कहता है राज्य किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान में केवल धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर एडमिशन से वंचित नहीं करेगा। वहीं आर्टिकल 13 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 कहता है, आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 वही कहता है जो आर्टिकल 13 कहता है, और क्लॉज 2 कहता है वित्तीय सहायता देने में राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर? ये क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। आगे आर्टिकल 32 बचा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो आगे पढ़ेंगे।